हेलो बच्चों, मैं कैलाश गौतम स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। तो आज की क्लास में हम लाइंस एंड एंगल पे आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे, जिसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, थ्योरम्स भी आज हम देखेंगे। बट उससे पहले हम प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, राइट? सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। फिर हमने देखा था एडजेसेंट एंगल क्या होता है, उससे हमने डिफाइन किया था, उसको हमने अच्छे से समझा था। ओके, उसके बाद हमने लीनियर पेयर को समझा था, राइट? लीनियर पेयर पे हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में हम बेसिकली कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि लीनियर पेयर का ही क्या है, एक प्रूफ है। जैसे लीनियर पेयर क्या कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो उसे हम लीनियर पेयर में बोलते हैं। उससे हमारा दो कंक्लूजन निकलता है। क्या निकलता है वो, कि अगर दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर में है तो उसका नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करता है। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर किसी एडजेसेंट एंगल का नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो लीनियर पेयर में है, मतलब उन दोनों का सम 180 ही होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में एक थ्योरम है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला थ्योरम है वो ये कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। क्या वो इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं हम? तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर एक और रे है, ओके, एक और रे स्टैंड कर रहा है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा, ये दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हुआ, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। ये थोड़ा सिमिलर है लीनियर पेयर वाले स्टेटमेंट से कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का नॉन कॉमन आर्म, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल फॉर्म हुआ, ये दोनों आर्म क्या है, इसे हम नॉन कॉमन आर्म बोल सकते हैं। इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। इन रे को हम एक नॉन कॉमन आर्म बोल सकते हैं अगर इन दोनों रे को हम अलग अलग ट्रीट करें तो। ऑल्दो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एडी और एबी जो है वो कोई अलग अलग रे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो अगर कोई रे स्टैंड करता है तो जो दो एंगल फॉर्म होगा एडजेसेंट एंगल, उसका सम 180 होगा। लीनियर पेयर का स्टेटमेंट क्या कहता था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है तो वो दोनों का सम 180 होगा। तो ये बहुत सिमिलर है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है बट सेंस एग्जैक्टली सेम है हमारा। ओके, तो चलिए, तो ये थ्योरम समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ नहीं है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन उस पे कोई एक रे स्टैंड कर रहा है तो जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा उसका सम कितना होगा, उसका सम होगा 180। ओके, अब क्योंकि ये थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी होगा, राइट? तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। ओके, किस चीज को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो अगेन पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई एक पॉइंट है जिसको हम सी नाम दे देते हैं, पे एक रे स्टैंड है जिसको हम सी डी नाम दे देते हैं। ओके, हमें क्या प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। ओके, यही हमें प्रूफ करना है। प्रूफ हमें क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो कितना होगा, 180 होगा। गिवन क्या है कि ए सी बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। कैसे प्रूव करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे ना, सिंस ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। आ गई बात समझ? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें फायदा क्या होगा कि एंगल 1 को हम 90 प्लस, अगर इस एंगल को हम 3 नाम दें, इससे हम 3 नाम दे देते हैं, एंगल 1 को हम 90 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 2 को हम 90 माइनस एंगल 3 लिख सकते हैं, राइट? क्या बोला मैंने कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 प्लस एंगल 3, 90 प्लस एंगल, ओके। एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल, आई बात समझ? 90 माइनस एंगल 3 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 प्लस एंगल 3, 90 प्लस एंगल 3 प्लस 90 माइनस एंगल 3। एंगल 3 कट जाएगा और बचेगा 90 प्लस 90 विच इज इक्वल्स टू 180। हो गया प्रूफ। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, राइट? बहुत सिंपल प्रूफ था, इसका 2 लाइन का प्रूफ था। बट हाँ, जब हम एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, क्या होता है, किसी कोई अगर थ्योरम प्रूफ करने का या फिर कोई क्वेश्चन प्रूफ करने का आता है एग्जाम में, तो वहां पे हमें स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ता है, क्या प्रूफ करना है, क्या क्या गिवन है,
अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसे भी अलग से मेंशन करना होता है, और फिर हम प्रॉपर उसका प्रूफ लिखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, तो बट एग्जाम में जो है हमें हर स्टेप को मेंशन करना होता है। ओके, अब ऐसा ही इसका एक दूसरा थ्योरम है, बेसिकली वो इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब इसका वाइस वर्सा। ओके, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। तो हमारा दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन देयर नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। ये तो स्टेटमेंट भी एग्जैक्ट सेम है जो हमने लीनियर पेयर में थोड़ा डिस्कस किया था, राइट? कि अगर कोई एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, मतलब वो लीनियर पेयर में है, तो इसका नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब इसका प्रूफ क्या है? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वो दो एडजेसेंट एंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, इसको हम नाम देते हैं ए, डी एंड डी। ओके, क्या गिवन है कि ये दो एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों का सम जो है वो 180। ओके, ये हम लोग को गिवन है। प्रूफ हमें क्या करना है कि DAC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, यही हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो DA जो है वो उसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन का तो फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग ये क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सिंस DAC जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि DA को एक्सटेंड कर देंगे इधर। ओके, और मान लेंगे कि DAE जो है DAE स्ट्रेट लाइन, DAC स्ट्रेट लाइन नहीं है। यही प्रूफ करना है हमको, और हम मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कोई तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। यहाँ पे को DA को अगर हम उधर एक्सटेंड करेंगे तो कोई तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। तो मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म होगा वो DAE होगा। ओके, हम लोग को गिवन क्या क्या है? गिवन हमारा है कि एंगल DAB प्लस एंगल D प्लस एंगल BAC जो है वो 180 गिवन है। ओके, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि ड्रॉ DAE सच दैट DAE बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, चलो ठीक है। अब अगर DAE एक स्ट्रेट लाइन होगा तो बाय थ्योरम 1 जो इसके पहले हमने थ्योरम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, सिंस DAE इज स्ट्रेट लाइन देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल BA प्लस एंगल BAE इज इक्वल्स टू 180। ओके, DAE स्ट्रेट लाइन क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ही कुछ उस तरीके से किया है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब ये कंस्ट्रक्शन की वजह से इक्वल हुआ 180 के बराबर, और ये जो है वो 180 के बराबर गिवन है। तो मतलब ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल DA प्लस एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल DAB प्लस एंगल BAC। DAB कैंसिल हो गया, बचा एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल BA, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि पार्ट जो है वो होल के इक्वल कभी नहीं होता है। ओके, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एंगल BAE जो है वो BAC का एक पार्ट है। ओके, मतलब कि ये जो हमने माना था कि DAE एक स्ट्रेट लाइन है और DAC स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि AE और AC जो है वो सेम रे ही है। ओके, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये तभी पॉसिबल है जब AE जो है वो AC से कोइंसाइड हो जाए, मतलब उसके ऊपर ही आ जाए। ओके, तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन हम प्रूव करते हैं कि DAC जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले हमने क्या माना था कि मान लेते हैं कि DAC स्ट्रेट लाइन नहीं है, DAE स्ट्रेट लाइन, और फिर हमने क्या प्रूव कर दिया कि AE और AC जो है वो सेम रे ही है। ओके, ये दोनों अलग रे नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्रूफ वाइज मे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट एप्लीकेशन वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इसका जो एप्लीकेशन है वो ज्योमेट्री में बहुत जगह आता है, 9th-10th में तो बहुत ज्यादा। ये थ्योरम इतना ही था, 2 थ्योरम हमने आज देखा है। इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट पे फिर से आएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पैरेलल लाइन से बहुत सारे एंगल्स होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, क्या रिलेशन होता है उन एंगल के बीच, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।